Hey guys, we're going to start with the chapter called Definite Integration. This chapter is exactly the same as integration. Integration ही है भाई, सेम ही चैप्टर है, कोई नया टाइप नहीं है. वो ही इंटीग्रेशन के पुराने वाले टाइप्स, वो ही इंटीग्रेशन के पुराने वाले फॉर्मूला, वो ही इंटीग्रेशन का बेस, सब सेम. एक छोटा सा चेंज है जो लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप में करेंगे. सो बेसिकली द चैप्टर इज इंटीग्रेशन, बट व्हाई डेफिनाइट? I think I've already spoken in integration. Definite मतलब you're gonna get an answer within a specific range. एक particular range, एक boundary में सीमित एक आंसर मिलेगा, उसी को बोलेंगे definite integration. Definite integration और सादा जिसको indefinite integration बोलते हैं, उसमें एक ही चेंज है. Definite integration में तुम लोग को एक वैल्यू मिलेगा, एक नंबर, एक डिजिट, एक प्रॉपर परफेक्ट न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा. इंटीग्रेशन, द इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में तुम लोग को मल्टीपल आंसर्स वर पॉसिबल. आंसर या तो सेक टाइम में भी हो सकता है, साइन कॉस में भी हो सकता है. सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में यू कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, बट इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन यू विल हैव वन एंड ओनली वन आंसर स्पेसिफिक. तो ये याद रखना गाइस. दिस वाज द डिस्टिंग्विशिंग पार्ट between the definite and the indefinite integration. समझा के? Definite integration में को अगर मास्टर करना है तो तुम लोग को पहले सादा इंटीग्रेशन मास्टर करना पड़ेगा, वरना प्लीज मेरे लेक्चर में बैठो मत. तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा. मत बैठो, जाओ जाके सादा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रट्टा मार के आओ. टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, फॉर्मूला बेस्ड, ओके, रूल्स बेस्ड, जो भी परफेक्ट रट्टा मारो. ये चैप्टर विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू. वेरी सिंपल चैप्टर. ओके, ये चैप्टर को मैंने एक 5 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है. 5 कैटेगरीज. मेरा जो पहला कैटेगरी है वो सादे सम्स है, द बेसिक सम्स ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वेरी जनरल. सेकंड कैटेगरी इज सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सम्स ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन. The third category is the Light rule वाला sums on definite integration. Light, UV rule. Fourth category is sums based on properties of definite integration, जो नया है. And fifth is limit of a sum. Okay, limit of sum, sum of limit, ठीक है. Okay, so ये पूरे चैप्टर को मैं basically 5 sections में डिवाइड करूंगा. और मैं ये चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ाने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू ये सम नंबर 1 का 1, सम नंबर 1 का 2, सम नंबर, नहीं, ऐसा पढ़ा नहीं जाता इंटीग्रेशन. इवन दूसरा वो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट माय वे. यू कैन नॉट टीच द सम वाइज यार. ये कुछ 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं है कि चलो ये 5 सम्स ये फार्मूला पे, नेक्स्ट 5 सम्स ये फार्मूला पे, नहीं. This chapter has to be done my way and you are going to follow my way. Trust me, you're going to enjoy it. Provided you know integration, then only. Wala you will not enjoy it at all. Now listen to me. ये पूरे chapter को हम लोग इसके जो sums हैं, we will be solving it based on these 5 categories. So there is a chance कि I might jump to the second exercise का चौथा sum, क्योंकि वो मेरे type chart में आएगा. तो क्या करो पता है? एक पेंसिल लो, टेक्स्ट बुक लो, और जो मैं सम्स करूंगा ना, आई वांट यू टू मेक अ नोट. टाइप 1, टाइप 2, ऐसे टाइप 5 तक. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू टाइप्स. समझा क्या है? राइट? सो वी हैव 5 टाइप्स. द चैप्टर का नाम इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन. 6 to 8 marks is going to be what it is going to be the weightage of the chapter. Ideally 6 mark का. Okay, 8 मार्क का बहुत रेयरली 6 मार्क का. दिस इज एज पर द लास्ट ईयर का मार्क्स वेटेड स्कीम. Okay, this is a new syllabus. There will be a new weighted scheme. But however, I'm shooting this chapter quite early. Okay, but yeah, tentative this should be the marking era for the chapter. Now, definite integration mein I'm going to start with the first type. Type 1. It is going to be basic definite integration sums. Right.
basic definite integration sums. All right, I'm directly going to start with the sum and I'm going to explain you how do you solve such a question. However, questions ditto integration के ही है, खाली इसमें लिमिट्स डाला है. नीचे लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं और बाकी सब सेम है. fx dx इंटीग्रैंड या dx मतलब it is a x is a variable of integration, then your integrand, integral, all those things are same. सिर्फ याद रखना नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट, and the pronunciation is integration from a to b f of x dx. a to b, a to b, a to b, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर. ऊपर वाला मतलब अपर लिमिट, नीचे वाला मतलब लोअर लिमिट. ठीक है, सम्स करूंगा तो बोलोगे सर ये क्या है, ये तो सेम है. पता है, देख. फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आई शैल टेक sums based on integration only. The question is x plus 1 upon root x from 1 to 9. So I is equal to integration 1 to 9 x plus 1 upon root x. Now all you do is split the denominator. So integration 1 to 9 x upon root x plus 1 upon root x. The whole into dx. ठीक है ना? ठीक है. This is going to be root x और ऊपर root cancel, ऊपर root x आ जाएगा, x raised to half. इधर multiply and divide by 2 करो. Now you just take the integration regular. X raised to half का integration is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus 2 बाहर जाएगा. 1 upon 2 root x का integration is root x. And instead of plus c, we write पूरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. That's the way you do it. That's the way you do it. Right? What have I done is मैंने नॉर्मल सादा इंटीग्रेशन लिया, c नहीं लिखा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा. अभी द रूल इज पहले हम लोग हमेशा अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. जिधर जिधर x दिख रहा है, जिधर जिधर x दिख रहा है, उधर उधर ये अपर लिमिट 9 को सब्स्टिट्यूट करो. So 2 by 3 9 raised to 3 by 2 plus 2 root 9. ओके, हर एक जगह पे क्वेश्चन में मैंने अपर लिमिट डाल दिया x के बदले. बीच में बाय डिफॉल्ट देयर विल बी अ नेगेटिव साइन. इट्स अ रूल. वी ऑलवेज से दैट इट इज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. तो बीच में हमेशा बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनली टेक्निकली नेगेटिव साइन आएगा. अभी x के बदले 1 डालो. 1 डालो. 2 by 3 into 1 plus 2 into root 1. That's 2 by 3 into 1 सेम होता है, plus 2 into root 1 is 1. 9 का raised to power 3 by 2. This is 3 square. Answer 27 आएगा. So the integral should be 2 by 3 into 27 plus root 9 is 3, 2 3s are 6 minus LCM लो. 2 by 3 plus 2 that is 6 plus 8 by 3 आ जाएगा. 18 plus 6 makes it 24 minus 8 by 3. 24 3s are 72 minus 8 is 64 by 3. Yeah, I think that should be the answer. 72 minus 8. Yeah, 64 by 3 should be the perfect value of the definite integration. So it was a basic sum. Last step में c डालने के बदले हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे जहां हम लोग करेंगे अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. हर एक x के बदले पहले अपर लिमिट आएगा और फिर x के बदले लोअर लिमिट और बीच में माइनस. ये सारे सम्स में टाइप 1 में डालूंगा जहां बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे और ऊपर का और नीचे का लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट्स इट. सो वी विल टेक फ्यू मोर सम्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड is I is equal to integration from 2 to 3 1 upon x square plus 5x plus 6. Alright.
two ways of solving this sum. You can use 1 upon quadratic, or you can use partial fractions. Yeah, after you split up the middle term. So I would go with 1 upon quadratic, guys. So I will say I is equal to integration 2 to 3. Okay, फर्स्ट टू टर्म्स हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बहुत पढ़ा है यार ये. 6 को थोड़ा दूर लिखते हैं. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. द फॉर्मूला इज हाफ into coefficient of x the whole square. 25 by 4 आएगा. So add 25 by 4 and subtract 25 by 4. Sure. So I will be integration 2 to 3. पहले का स्क्वायर रूट, सेंट्रल टर्म का साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 24 minus 25, that's minus 1 by 4 dx. So I is equal to integration 2 to 3. Yeah, this is going to be x plus 5 upon 2 the whole square minus, you can write this as half the whole square dx. 1 upon x square minus a square का formula. What is integration 1 upon x square minus a square? It is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. c नहीं आएगा. So my answer is going to be 1 upon 2 times a. a is half into log of x. ये पूरा x है. x minus a upon x plus a. Instead of c, I'm going to put a square bracket. Lower limit is 2 and upper limit is 3. ये गया. जिधर जिधर x दिख रहा है उधर उधर upper limit डालो. So I will be log of x के बदले 3 डालो. This is going to be 4 by 2, 2. 3 plus 2 upon 3 डालना. 5 plus 1, 6 upon 2 is 3. 3 plus 3. करेक्ट. ये पहले हर एक जगह पे x के बदले मैंने 3 डाला, बीच में माइनस साइन. अभी x के बदले 2 डालो हर एक जगह पे. It's going to be 2 plus 2 upon 2 plus 3. So I get answer as log of 5 by 6 minus log of 4 by 5. Log a minus log b is log of a upon b. Now division changes to multiplication, you get flip, reciprocate. 25 by 24 should be your answer. Third question. Integration 0 to pi by 4, 1 plus sine 2x under root. So I is equal to 0 to 45 under root 1 plus sine 2x dx. So this can be written as cos x plus sin x the whole square formula. So 0 to 45, 0 to 45 में cos का वैल्यू ज्यादा होता है, sin का वैल्यू कम होता है. Cos is greater than sin. So cos x plus sin x, however plus ही था, the whole square dx. Square and square root cancel हो जाएगा, बचेगा basically cos x plus sin x. Cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4. c नहीं आएगा. x के बदले पहले 45 डिग्री डालो हर एक जगह और x के बदले 0 डिग्री डालो हर एक जगह. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी sin 45 माइनस cos 45, बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस, sin 0 minus cos 0. So sin 45 minus cos 45 is 0. Okay, when you put pi by 4, 0 आएगा आंसर. Sin 0 is 0 minus 1. So the answer or the definite value of integral is 1. Right. So guys, this was about the basics of integration, regular sums, where integration लेने के बाद upper limit minus lower limit खत्म.
And these are all the sums from 4.2 exercise. Yes, this is going to be your exercise 4.2. Okay, I guess 4.2 ही है. Yeah, this is your first question. This is your exercise 4.2 का second question, basic sums. And exercise 4.2 का third, किधर गया? Oh, it's lost. Here. This is the third question from the exercise. Okay, the fourth question is sine raised to 4x. We're going to do it in some time. First go through these questions. Fine guys.